हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आज आप जो कुछ हैं अपने बलबूते या कोई साथ दे रहा है आपका, तो ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं लोग, क्या लोगों के दिमाग पे चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। आपने जो उन्नति की है, जो हिम्मत रखी है, जो भी आप आगे बढ़े हैं, आज जो कुछ भी आप हैं उस विषय में क्या चर्चाएं हो रही हैं, यानी कि ओवरऑल आपके विषय की जो भी बातें हो रही हैं अभी वर्तमान में, वही सब बातों का खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। अच्छा, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब से मिलेगी आपको तभी से लागू होगी। आज तो आज, कल तो कल, या 2 घंटे बाद, 4 दिन बाद, ये हमेशा लागू होती रहेगी रीडिंग। तो आप पहली बार आए हैं, फटाफट से सब्सक्राइब करें, एनर्जी को सेंड करें। कमेंट्स करके भी अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं रेजोनेट हो जाए, अगर हो जाती है तो समझिए आपकी एनर्जी पिक हुई है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें, कॉल अटेंड नहीं करूँगी। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड जैसे कि मैंने बोला शफल कर लिए हैं। अगर आज मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आज आप अपने रूटीनी काम या जो भी काम है पूरे मन से, योग से कर रहे हैं। थोड़ा स्वास्थ्य में हो सकता है किसी किसी के गड़बड़ हो, लेकिन काफ़ी कुछ हद तक अपने आप को अच्छा फील कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पैर में दर्द, या हाथ में, कंधे में दर्द, या कमर में दर्द हो सकता है। ऐसी कुछ संभावना मुझे दिख रही है। कोई बॉडी पेन है आपके, ये मैंने कुछ जगह बताई है। हो सकता है बॉडी के किसी हिस्से में ऐसा दर्द है जिससे परेशान तो आप हैं, लेकिन उतना नहीं कि आपका मन खराब हो जाए या आप अपना काम ना कर सके। काम कर रहे हैं, थोड़ा तकलीफ में आप मुझे दिख रहे हैं। बाकी ओवरऑल आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव सोच के साथ चल रहे हैं। एक शब्द भी आप नेगेटिव नहीं सोचना चाहते। आपके मन में कहीं ना कहीं ये डर बैठ चुका है कि अगर एक भी शब्द नेगेटिव मैंने सोचा तो मेरे जीवन में वो कहीं मैनिफेस्ट ना हो जाए। ऐसी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो किसी से ज़्यादा अपने जीवन के विषय में आप चर्चा करना इसीलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि आपने देखा होगा पॉजिटिव सोच रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। सबसे पहले उनके दिमाग में क्या आता है कि कहीं आप अगर ऐसा करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं आप ऐसा करेंगे तो ऐसा ना हो जाए। निगेटिव सोच आपके सामने पहले रख देंगे जिससे कि आप हिम्मत हार जाएं, आप वो काम ना कर सकें, या आपके अंदर मन में एक डर बैठ जाए कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे सामने ना आ जाए ये घटनाएं। अच्छा, आप ये इस चीज़ से डरते हैं कि जितने अपने लोग होते हैं वो आपकी भलाई के तौर पे कुछ ऐसा सोच लेते हैं कहीं हाँ इसके जीवन में बुरा ना हो जाए, और वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो जाता है। तो तभी तो कहते हैं ज़्यादा भलाई भी कहीं ना कहीं दुश्मनी के रूप में उभर के आती है। तो अपनों का प्यार कभी कभी हमारे लिए घातक हो जाता है। बहुत अधिक प्यार गलत मैनिफेस्टेशन को कहते हैं ना, इनवाइट कर लेना, इनवाइट कर लेते हैं नेगेटिव चीज़ों को, क्योंकि अपने इंसान से होता है बहुत ज़्यादा प्यार, तो उसकी भलाई के लिए इतनी सारी बुराइयां आ जाती हैं कि कहीं इसके साथ ऐसा ना हो जाए, और वो ऐसा ना हो जाए मैनिफेस्ट होता है, और मैनिफेस्ट होके वो वही घटनाएं आपके जीवन में घट जाती हैं। तो इस प्रकार से घातक होता है। बाकी अपने लोग हमेशा आपका अच्छा चाहते हैं, आप बहुत ही सहृदय हैं, सबसे प्यार करते हैं। सबसे बड़ी बात है जो आपके अंदर हिम्मत है उसकी मैं काबिले तारीफ़, मतलब आप काबिले तारीफ़ हो। मैं तारीफ़ करूँगी यहाँ पर। जो मेरे कार्ड दिखा रहे हैं ये किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता, मैंने आपको देखा नहीं, मैं आपको जानती नहीं। जो भी ये एनर्जी आ रही है मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्या कष्ट नहीं सहा इस इंसान ने, जिनकी भी एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी हो सकती है। कितने ही कष्ट, कितने ही जीवन के ऐसे पड़ाव आए जहाँ पर आपको हार मान लेना चाहिए था, लेकिन आप हार नहीं मानी आपने। और कहते हैं ना कि वही पर्वत को चढ़ सकता है, क्योंकि लास्ट में जब आप शिखर पे पहुँचने वाले होते हैं उस टाइम आपकी कहीं ना कहीं हिम्मत जवाब दे जाती है, और आप सोचते हैं बस अब बहुत हुआ, यहीं रुक जाते हैं। और वही इंसान हार के रुकता है और वहीं उसका भाग्य पलट जाता है। लेकिन आपने हारना नहीं सीखा, आपने वो शिखर छूने की भरपूर कोशिश की है या कर रहे हैं। आप हार के थक के बैठना नहीं चाहते। हालांकि आपके जीवन में समस्याओं के अंबार हैं। अब शिखर क्या चढ़ रहे हैं, जो समस्याएं हैं जो उनका ही तो पहाड़ आप पार कर रहे हैं।
तो जिस हिम्मत से, जिस लगन से आप अपने बलबूते आगे बढ़ रहे हैं, तो लोगों को क्या लग रहा है कि कोई ना कोई आपके साथ खड़ा है, जिससे आपकी हिम्मत इतनी आगे तक बुलंद है। क्योंकि देखो संसार कैसा है, मैं ये कहूँगी अपाहिजों का संसार है। अपाहिज ही होते हैं जिनको थोड़ा सहारे की ज़रूरत होती है। अपाहिज होना बुरा नहीं है, वो प्राकृतिक रूप से किसी ने, भगवान ने किसी के पैर खराब कर दिए, दिमाग खराब हो गया या हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, फिर सहारा ले रहे हो, वो तो देखो ईश्वर की मर्जी है ना। वो बिल्कुल उनको सहारे की ज़रूरत है, लेकिन आपके हाथ पैर सब होते हुए आप विकलांगता की श्रेणी में आ जाते हैं जब आप दूसरों का मुंह ताकने लगते हैं, दूसरों के सहयोग के लिए बैठ जाते हैं कि ये मेरे जीवन में आएगा तो मेरे जीवन में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या लोगों का सहयोग इतना ज़्यादा कि उनके ऊपर पूरा डिपेंड हो जाए। देखो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको सहयोग की ज़रूरत होती है। समाज में बंध के चलना ही एक मनुष्य का जीवन हो जाता है। एक कहते हैं ना, थोड़ा समाज से हटके अगर आप चलेंगे, लीक से हटके चलेंगे तो आपकी वहाँ बुराई भी होगी, बदनामी होगी, लोग आपको अजूबे की तरह देखने लगेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी है, आप थोड़ा लीक से हटके ही चलते हैं। आप एक भीड़ चाल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कि अगर कोई भाग रहा है तो आप उसके पीछे भागने नहीं लगेंगे, पहले पूछेंगे क्या हुआ, क्या है, आखिर क्यों भाग रहे हैं, पहले कारण देखेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि भीड़ भाग रही है तो आप भी भाग पड़ेंगे, नहीं, पहले कारण जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कारण क्या है, क्या घातक है कोई चीज़ ऐसी कि जहाँ से मुझे भी भागना चाहिए, या कोई चोरी करके भागा है तो मैं भी भागूं वाला हिसाब नहीं है आपका। आप पूरा लॉजिक लगाते हैं तो आपकी बुद्धिमानी की बहुत बातें होती हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है आज जो कुछ भी आप हैं, आपने जो अपना नाम बनाया या लोगों में जो पहचान बनाई, या आपने इतने दुख मुसीबत कष्ट से बाहर उबरने की कोशिश की, या आपने हिम्मत जो रखी अपना स्वाभिमान बरकरार रखने के लिए, आपने हर एक मुसीबत को मोल लिया, तो लोगों को ऐसा लगता है कि कोई आपका साथ जरूर दे रहा है। जबकि मैं यहाँ कार्ड में देख रही हूँ कि ईश्वर तो जरूर आपका साथ दे रहे हैं, ईश्वर की दिव्य शक्तियाँ बिल्कुल आपके साथ खड़ी हैं। लेकिन अगर मनुष्य की बात करूँ, अगर संसार की बात करूँ, तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा है, ये सिर्फ आपकी हिम्मत ही है। अब ऐसे सहयोग छोटा मोटा हो जाता है, कहीं आप रहना है, कहीं आपको खाना पीना है, कहीं, तो आपका खर्चा कोई नहीं उठाएगा, खर्चा आपको स्वयं उठाना है, रहने का इंतजाम आपको स्वयं करना है। तो जब आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं तो सहयोग तो ऐसे दुकान वाले भी कर देते हैं कि आप राशन लेने गए और उठा के रख दिया उन्होंने, रिक्शे वाले ने पहुंचा दिया, तो ऐसे भी सहयोग होते हैं, है ना। उनका तो सबका आप शुक्रिया करना जानते हैं, डिवाइन का हमेशा आप शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे बड़ी बात आपके अंदर यही अच्छाई है कि आप डिवाइन का शुक्रिया करना कभी नहीं भूलते, ईश्वर का शुक्रिया करना कभी नहीं भूलते। देखो मैं हमेशा कहती हूँ, वाकई आप लोग टैरो से बहुत कनेक्ट है, बहुत आपकी आत्मा में जैसे कि टैरो बस चुका है, और जिसकी आत्मा में टैरो बस जाता है उसका जीवन शांतिपूर्ण बीतेगा ही बीतेगा। ऐसा नहीं है आपके दुख कम हो जाएंगे, आपके कष्ट कम हो जाएंगे, या जो लोग बुरा बर्ताव करते थे वो सुधर जाएंगे, नहीं, आपको जीवन का असली मतलब, असली पर्पज समझ आ जाएगा और आप अंदर से शांत हो पाएंगे और आप असलियत को, सत्यता को पहचान पाएंगे। तो सत्यता क्या है, क्यों ही बड़बड़ाना है, क्यों ही चिल्लाना है, क्यों ही चीखना है, क्यों ही किसी का प्यार मांगना है, क्यों ही किसी के साथ के लिए मरना है, जबकि इंसान अकेले आता है, अकेले ही उसको मर के जाना है। तो क्यों नहीं संसार में वो अकेले अपने बलबूते सब कुछ कर सकता है। ये आपने देखो साबित भी कर दिया है, आपने साबित भी कर दिया है कि आपने अकेले अपने बलबूते पे अपना एक साम्राज्य जैसे कि खड़ा कर दिया। अब साम्राज्य का मतलब ये तो है नहीं कि वो चंदेल वंश और वो गुप्त वंश और वो सारे चले आ रहे हैं ना, राजाओं के शासन तो चले नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर शासन किसका चल के आ रहा है, अपनी मर्जी का, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने का। ये सबसे बड़ी बात होती है। पता है आज के ज़माने में अपनी मर्जी से अपने मन का पका के आप खा रहे हैं, आपके पास नरम गरम बिस्तर हैं, सुंदर सुंदर सुसज्जित आपके पास वस्त्र हैं, आप अपनी मन मर्जी से फैशन कर पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, रह पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा साम्राज्य होता है।
कि आपको कोई गालियाँ नहीं बक रहा, आपको कोई उल्टा सीधा नहीं कह रहा। अगर आपको प्यार कोई नहीं कर रहा है तो आपको कोई उल्टा सीधा भी नहीं बोल रहा है। ऐसे प्यार का आप करेंगे भी क्या जिसमें 50,000 गालियाँ आपको पड़ रही हैं, फिर एक बार गले लगा भी लिया जाए। तो ऐसे प्यार का करना ही क्या है। ये तो वो हो जाता है साइकोलॉजिकल कि टॉक्सिक लोगों को झेलने की आदत हो जाती है कि चलो कभी तो प्यार कर रहा है, अरे नहीं इसके मन में प्यार नहीं होता तो इतने जूते लगा के फिर मुझे गले नहीं लगाता। ये आपकी साइकोलॉजी है। जो आपको जूते लगा रहा है, जो आपको गालियाँ बक रहा है, वो प्यार नहीं कर रहा है, वो अपने कंफर्ट जोन से चल रहा है, उसका मन है वो गले लगा रहा है। वहाँ आपको प्यार नहीं है आपसे, उसको आपको मना नहीं रहा है। आप थोड़ा सा उस टाइम विपरीत बोल के देखिए, वो आपको फिर झटक देगा, फिर बदतमीजी देगा। तो वो प्यार नहीं है, वो टॉक्सिक रिलेशन है जिसको सहने की आदत पड़ जाती है, वो सहता है। ये आपको नहीं बर्दाश्त है कोई आपके साथ अब्यूजिंग करे। तो बहुत सारी बातें लोग देखो किस तरीके की बात कर रहे हैं। लोगों को यही लगता है आपके साथ कोई तो कोई खड़ा है कि भाई वो अकेले नहीं चल सकते, तो आपको अकेले चलते हुए देखना उनके लिए बड़ा भारी है। दूसरा, लोग कहते हैं कि आप अपनी जिद पे जब अड़ जाते हैं तो कुछ भी कर गुजरेंगे। आपको जिद्दी स्वभाव का समझते हैं लोग, आपके क्रोध से डरते हैं लोग। उनको ऐसा लगता है आप कब क्या किसकी पोल पट्टी खोल के सामने ला देंगे, गुस्से में आप आ जाएंगे तो सामने वाले की खैर नहीं। ऐसी स्थिति सोचते हैं लोग। हालांकि आपने अपने गुस्से पे बहुत नियंत्रण किया है, गुस्से को काबू में कर लिया है। अब गुस्सा आना किस लिए है? जब कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, सहयोग नहीं दे रहा, आपको गलत समझे सही समझे, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब आपने जो अध्यात्म की राह पकड़ी है, जो जीवन आपने सुंदर सुगम बनाने की कोशिश की है, ये आपकी मैं यहाँ पर इसीलिए मैंने कहा कि तारीफ़ करूँगी। काबिल तारीफ़ हैं आप। आपने अपने आप को धैर्य रखा, शांति लाए अपने अंदर, ये सबसे बड़ी बात है। कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि आपने अपने बलबूते पे सब कुछ किया, आपने अकेले ही सब कुछ संभाल लिया। इतनी मुसीबतें उठाने के बाद तो आप एक उदाहरण जैसा बन गए हैं लोगों के बीच। आपस में उदाहरण भी दिए जाते हैं, इस तरीके की भी आपके लिए बातें हो रही हैं। तो आप खुश रहो, क्योंकि आपने कोई किए नहीं है गलत काम। आपकी अंतरात्मा अगर आपको धिक्कार नहीं रही है, आप सुकून से सो पाते हैं, सुकून से उठ पाते हैं, तो आपसे सुंदर स्वच्छ चरित्र का इस संसार में कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। तो खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।